नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्र के बाद हरियाणा की मनोहर कैबिनेट में भी हो रही बदलाव की तैयारी। जाने किसकी होगी एंट्री और कौन होगा बाहर। धान की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत। खट्टर सरकार ने बढ़ाई बिजली की सप्लाई। सरकार के खिलाफ आज देश भर के किसानों का हल्ला बोल। महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। मॉनसून में देरी के कारण धान की खेती करने वाले किसानों को जो सिंचाई की समस्या आ रही थी, उसकी चिंता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने बिजली की सप्लाई 2 घंटे बढ़ाने के तत्काल आदेश दिए हैं। धान की खेती वाले इलाके में अब हर रोज 10 घंटे बिजली की निर्बाध सप्लाई होगी। कोहरे के मानसून की बेरुखी से हरियाणा में गहराए बिजली संकट के कारण धान की रोपाई बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। पानी के दम पर तैयार होने वाले धान की फसल की खरीफ सीजन में पंजाब और हरियाणा में ही मुख्य फसल है। फरीदाबाद में भी लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को हो रही बढ़ोतरी से आम लोगों के बीच रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि उनका दिल दुखता है जब पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि आज फिर से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि लगातार तेल में बढ़ोतरी, गैस के दामों में बढ़ोतरी से उनका हाल बेहाल हो गया है। सोनू, तेल में बढ़ोतरी हुई है, क्या मानते हो तेल में? ये सर गरीब आदमी, आम जनता पे बोझ है। अब इसका सामना हम कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये तो हमारा मन नहीं जानता। अब कितना चल रहा है तेल? क्या कितना तेल का दाम अब? 101 रुपये है। 101 रुपये महीने की अगर बात की जाए तो कितना बढ़ जाता है महीने में? महीने में अब अगर पहले जैसा रेट होता तो हमें 3-4 लीटर फालतू ही मिलता। अच्छा। अब लेकिन हमें लॉस ही हो रहा है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल ने कहा कि खोरी क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 जुलाई तक का समय प्रशासन के पास है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को कुछ लोगों का अनुरोध किया आया था कि वे अपने घरों का सामान ले जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें अपना सामान ले जाने के लिए 1 दिन का समय दिया गया। आखिरकार खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सबसे पहले ऊंचाई पर बने मकानों को तोड़ा गया और टूटे के मकानों के मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? पहली बात तो ये आपको जैसे ज्ञात होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो इसमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उस एरिया को वेकेट करने के लिए प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। चाहे लोगों को वो नोटिस देने हैं या वेकेशन के दौरान जो भी हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पुलिस की तरफ से जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं वो है, उसमें एक नंबर 1 ये है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जो भी ऑफिशियल इस ड्राइव का हिस्सा होंगे उसके लिए पुलिस फुली प्रिपेयर्ड है। और दूसरी बात उसमें ये है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए भी हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर कोई लॉ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई ऐसा कर चुका तो ऑलरेडी हमारी निगरानी में वो लोग। तो लगभग कितने पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात होंगे? ये ऑपरेशनल डिटेल्स तो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती, पर इतना ज़रूर है कि सफिशिएंट मात्रा में और अप्रोप्रिएट रैंक सारे पोस्टेड हैं जो कि डील करेंगे। आज कपिल मुनि की धरा कलायत के कैंची चौक पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर किसान नेता गुरनाम सिंह व मोहिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अन्नदाता व आम आदमी को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल व अन्य जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर मरने के कगार पर लाकर पटक दिया है। वहीं उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ भी विरोध जताया। नाराजगी है, सिलेंडर को लिए हुए हैं, हुक्का पंचायत चौक पर हुई नाराजगी का तो घट है नहीं भाई। सारी चीज नाराजगी सब चीज़ों के दाम दोने हो गए। हमने कहते सुने थे फौगन में सवाई पे क्यों लिए करते, इनके पूरे पे भी नहीं उठी। मतलब किसान कई मरण का कगार पा रहा है। ये जे काले कानून वापिस नहीं हुए या तो मर जाओ और या कर दो। ये किसान की यही नीति है। साल लागो 4 साल लागो, मतलब ये काले कानून वापस करवाएगा डायरेक्ट। किसान को काम असल तो करता नहीं, करेगा जो कदम उठा करता नहीं। छोटे किसान मजदूरों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, ईद भी वहीं लड़ेंगे। आज देश भर के किसान संगठनों ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। किसानों ने देश भर में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। राल बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों ने बैलगाड़ी में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। आज देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए गए।
और आज आम जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि इससे ये भी मैसेज जाता है, जो किसान है वो तो अपनी बैलगाड़ियों में भी सफ़र कर लेगा, जो आम जनता है मोटरसाइकिलों पे, कारों पे, बाइकों पे घूमती है, वो कैसे सफ़र करेंगे। 100 रुपये लीटर तेल लेकर, 150 रुपये लीटर तेल लेकर, 1,000 रुपये लीटर ये सिलेंडर लेकर रोटी पकने को नहीं रहेगी घर में। सारे देश को अपील करते हैं, सड़कों पर आ जाओ। अगर अपने देश को गुलामी से बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, तो सड़कों पर आना पड़ेगा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंडीगढ़ के एक व्यापारी ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। व्यापारी का आरोप है कि शोरूम खोलने के बाद कंपनी दिल्ली से सामान नहीं बेच रही, कंपनी की वेबसाइट भी बंद है और अब व्यापारी ने सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान और उन बीइंग ह्यूमन के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस के अधिकारियों ने सलमान खान, अलवीरा खान और बीइंग ह्यूमन के सीईओ प्रसाद कपारे, संतोष श्रीवास्तव, संध्या, अनूप, संजय रंगा, मानव, आलोक को समन भेजे हैं। कोरोना से मौत का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से हालांकि 9 मरीजों ने दम तोड़ा है। दूसरी लहर के बाद एक दिन में मौत का सबसे कम आंकड़ा है। वहीं प्रदेश में 63 नए मरीज सामने आए और 70 मरीज स्वस्थ हो गए। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1066 हो गई है। प्रदेश में अब तक 7,69,093 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 7,58,513 मरीज ठीक हो चुके हैं और 9,515 की जान इस महामारी के कारण जा चुकी है। और इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.58% तक आ गया है। केंद्र की मोदी सरकार के विस्तार के बाद अब हरियाणा की मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा जसपा मंत्रिमंडल में भी बदलाव की तैयारी है। इसकी सुगबुगाहट तो काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अब फेरबदल जल्द ही होने की संभावना है। मनोहर लाल कैबिनेट से कुछ दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है, तो कई नए चेहरों को एंट्री मिलने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जसपा के कोटे से भी एक मंत्री बनेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को उनके कामकाज की कसौटी पर कसकर राज्यों के लिए भी नजीर पेश की है। इससे केंद्र की तरह अब हरियाणा मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अपने मंत्रिमंडल से भी कई मंत्रियों की कामकाज के आधार पर छुट्टी और पदोन्नति कर सकते हैं। इसके लिए अब मनोहर लाल जी को पार्टी संगठन से सहमति बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिलहाल मनोहर लाल मंत्रिमंडल में इस समय मुख्यमंत्री से अलग 7 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री सहित कुल 12 मंत्री हैं। राज्य में अधिकतम 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तालाब की पूरी खुदाई ना करवाए जाने व गलियों में कई फुट तक गंदा पानी जमा होने से नाराज आदर्श गांव डूंडवा के लोगों ने स्थानीय प्रशासन व पंचायत विभाग के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया और जल्द समाधान न किए जाने पर जिला उपायुक्त के समक्ष रोष प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि तालाब की न तो पूरी तरह से खुदाई की गई और न ही तालाब से पानी निकासी की कोई व्यवस्था की गई, जिसके कारण ओवरफ्लो होकर पानी सारा गंदा होकर गाँव की गलियों और घरों में जमा हो गया है। समस्या है जी गांव में, जब से गांव यहाँ पे अपना गांव बसा है उस टाइम से लेकर आज तक के कोई भी गांव में निकासी नहीं है। गांव कागजों में आदर्श है, लेकिन आदर्श के नाम पे एक डंडोरा वाली बात है जी। हम चाहते हैं गांव की अच्छे ढंग से निकासी हो। हमारी जगह देख लियोगा आपने जी, हर किसी भी गली में चले जाओ उसमें पानी खड़ा है। पानी किस वजह से खड़ा है? पानी कहीं स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। सरकार ने 5 पॉइंट का हमारे गाँव के लिए एक प्रोजेक्ट पास किया था। वो प्रोजेक्ट के ऊपर जेई साहब जो भी यहाँ पर आए थे, वो 2-4 यहाँ पर डंपर ठहर गए यहाँ था और बाकी का काम बंद कर गए। और जो ये मिट्टी है इस साइड में जितनी भी है, इस मिट्टी का सही ढंग से निवारण करना था। यहाँ से उठा के किसी भी जगह पे, कोई किसी भी सरकारी जगह पे या गांव की किसी भी जगह पे डालनी थी। इसको यहीं पर सारे स्टोर करके मिट्टी को। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।